अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल किसको कहा जाता है? ये स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। जबकि क्षार ये कैसा होता है? स्वाद में कड़वा होता है। इसका पीएच मान क्या होता है? 7 से कम। अम्ल का पीएच मान 7 से कम और इसका पीएच मान क्षारीय का 7 से अधिक होता है। इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन मतलब उपस्थित रहता है और इसमें क्या OH माइनस उपस्थित रहता है, माइनस उपस्थित रहता है। ठीक है। और ये धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? OH देता है। क्या देता है? OH, हाइड्रो ऑक्साइड। जबकि ये मतलब क्या करता है? धातु से अभिक्रिया करके क्या देता है? हाइड्रोजन। क्या देता है? हाइड्रोजन। ये नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देता है? नीला। कैसा करता है? नीला। जबकि ये लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देता है? लाल। मतलब मिथाइल ऑरेंज को नीला कर देता है और लिटमस पत्र को लाल। जबकि इसमें क्या होता है? ये मिथाइल ऑरेंज को कैसा कर देता है? पीला। मतलब अम्ल जो होता है वो मिथाइल ऑरेंज को कैसा कर देता है? पीला। जबकि वो लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देता है? नीला। ठीक है। तो हम लोग क्या देखें कि अम्ल जो होता है, अम्ल स्वाद में कैसा होता है? अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल कैसा होता है? स्वाद में खट्टा। जबकि क्षारीय कैसा होता है? कड़वा। अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम। जबकि इसका मतलब क्षारीय का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ये इसमें क्या उपस्थित रहता है? OH माइनस उपस्थित रहता है। इसमें हाइड्रोजन उपस्थित रहता है। ठीक है। ये धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है? हाइड्रोजन कर देता है। जबकि ये धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या कर देता है? OH माइनस देता है। ये मिथाइल ऑरेंज को कैसा कर देता है? पीला कर देता है। और ये क्या कैसा कर देता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और ये मिथाइल ऑरेंज को कैसा कर देता है? नीला। जबकि ये लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कुल मिलाकर के क्या दिख रहा है कि अम्ल जो होता है, अम्ल है क्योंकि इस स्वाद में कैसा हो? ये खट्टा। ये स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। और इसका पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। इसका पीएच मान 7 से कम होता है। और ये अभिक्रिया करके धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? हाइड्रोजन आयन देता है। हाइड्रोजन आयन देता है। देख, क्षारीय स्वाद में कैसा होता है? स्वाद में ये कैसा होता है? कड़वा होता है। कैसा होता है? कड़वा। जबकि ये इसका पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। ये धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या देता है? OH माइनस देता है। ठीक है। और ये क्या कर देता है? मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है। मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है। ठीक है। मिथाइल ऑरेंज को कैसा करता है? पीला। जबकि लिटमस पत्र को नीला कर देता है। हो गया। तो इसमें याद रखने वाला क्या क्या है? अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। इसका पीएच मान 7 से कम होता है। ये हाइड्रोजन आयन देता है और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। जबकि क्षारीय क्या करता है? इसका स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। ये 7 से अधिक होता है। ये क्या करता है? OH माइनस देता है। जबकि मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अब देखो, हम जैसे मान लो कि नींबू है ना, ये कैसा लगता है? स्वाद में खट्टा लगता है। तो ये क्या होगा? अम्ल होगा। क्या होगा? अम्ल। ठीक है। अम्ल का 2 प्रकार होता है। कितना प्रकार होता है? 2 प्रकार का। एक होता है प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल किसको बोलेंगे? खाने वाला नहीं। ठीक है। प्रबल अम्ल किसको बोला जाता है? ऐसा अम्ल जो बहुत क्या होता है? ज़्यादा ही हाइड्रोजन आयन देता है, उसे क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल कहते हैं। यह जल में घुल करके क्या होता है? पूर्णतः आयनित हो जाएगा। मतलब पूरी क्या हो जाएगा? उसमें घुल जाएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रबल अम्ल कहते हैं। देखो, अभी हम पहले देखे थे क्या अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा। तो नींबू भी एक तरह का क्या है? अम्ल है। ये इधर देख। और वो जैसे मान लो करेला कैसा होता है? कड़वा। जो भी चीज़ कड़वा लगेगा उसको क्या बोलेंगे? क्षारीय बोलेंगे। देखो, अभी बोले थे कि अम्ल का उर्दू क्या होता है? बोले थे अम्ल को उर्दू में तेजाब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तेजाब। मतलब वो क्या करता है? जिसको हम एसिड बोलते हैं। उस दिन बोले थे ना, अगर यदि एसिड कोई पी लेगा तो उसको पूरा जल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा। वही होता है। तेजाब भी एक तरह का क्या होता है? एक तरह का पदार्थ होता है। फिल्म में देखा होगा कि यदि कुछ बोला और नहीं तो बस दे दिया मुँह पे,
हाँ, तो वही करता है, तो तेजाब होता है, एसिड होता है। हाँ, यहाँ पे नहीं मिलेगा, मिलता है, बताएंगे बाद में। आम्ल, आम्ल क्या होता है? अम्ल क्या होता है? ये स्वाद में खट्टा होता है। और ये कैसा होता है? ये जो है इसमें हाइड्रोजन आयन देता है। क्या देता है? हाइड्रोजन आयन। और जबकि ये क्षारी क्या होता है? क्षारी कड़वा होता है और ये OH माइनस देगा। क्षारी क्या देगा? OH माइनस देगा। अब देखो, अम्ल जो होता है ना, इसका pH मान 7 से कम होता है, pH मान 7 से कम होगा, जबकि इसका pH मान क्या होगा? क्षारी का 7 से अधिक होगा। क्या होगा? 7 से अधिक होगा। और इसमें बीच में जो रहता है 7 जो रहता है, इसको उदासीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उदासीन। तो ये क्या जाने, अम्ल को जब क्षारी के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो क्या बना लेगा? उदासीन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? लवण और जल देता है। देखो, दुर्बल अम्ल किसको बोला जाता है? ऐसा अम्ल जो कम मात्रा में क्या होता है? हाइड्रोजन में आयनित होता है, उसे क्या बोला जाता है? दुर्बल अम्ल। हम क्या बोले थे? प्रबल अम्ल वैसा अम्ल होता है जो क्या होता है? जल में घुलने के बाद पूर्णतः रूप से आयनित होता है। यह पूर्ण रूप से क्या होता है? घुल जाएगा तो उसको प्रबल अम्ल, और जो पूर्ण रूप से नहीं घुलेगा उसको दुर्बल अम्ल। समझ में आया? तो इसका उदाहरण में कैसा हो जाएगा? एसिटिक अम्ल CH3COH। फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल का क्या होता है? CHOOH। ठीक है, देखो कुछ ऐसा पदार्थ होता है जिसमें उपस्थित क्या होता है? अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल, जिसका अलग अलग नाम होता है। उसमें से क्या है? संतरा और नींबू। संतरा और नींबू का मतलब क्या है? संतरा कैसा लगता है? खट्टा लगता है। नींबू कैसा लगता है? खट्टा लगता है। तो इसका मतलब इसमें कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल। कौन सा? सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? मैलिक अम्ल। इमली में, इमली का है खट्टा लगता है, उसमें जो है ना टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? टार्टरिक। जबकि दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है और इसमें लैक्टिक। टमाटर में ऑक्जेलिक। ठीक है, अमोसा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको HCl बोलते हैं। ठीक है, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? टैनिक। जबकि विटामिन C में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। और लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल को ही मिथोनोइक अम्ल भी बोला जाता है। ठीक है।